एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। प्रजा राजा की प्रशंसा करती थी और राजा अपने राज्य के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहता था। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश न होने के कारण नदियां और तालाब सूख गए। पानी की कमी से फसलें बर्बाद हो गई। किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। राजकोष धीरे धीरे खाली होने लगा। राजा इस स्थिति से बेहद चिंतित हो गया। हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय किसी तरह बीत गया, लेकिन राजा के मन में डर घर कर गया। उसे यह चिंता सताने लगी कि अगर भविष्य में ऐसा फिर हुआ तो क्या होगा। इसके साथ ही मंत्रियों की साजिश और पड़ोसी राज्यों के आक्रमण की संभावना ने उसकी चिंताओं को और बढ़ा दिया। चिंताओं ने राजा की भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। राजा जब भी अपने महल के माली को देखता तो आश्चर्य करता। माली दिन भर मेहनत करता, शाम को रूखी सूखी रोटी खाता और फिर पेड़ के नीचे चैन की नींद सोता। वह हमेशा प्रसन्न और संतुष्ट दिखाई देता था। राजा सोचता, यह व्यक्ति इतना सुखी कैसे है, जबकि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इतना बेचैन हूँ। एक दिन एक सिद्ध साधु राजा के दरबार में पधारे। राजा ने साधु का स्वागत किया और अपनी परेशानियों के बारे में बताया। उसने कहा, गुरुदेव, मैं राजपाट संभालने में असमर्थ महसूस कर रहा हूँ। मैं हमेशा चिंताओं से घिरा रहता हूँ। कृपया मुझे समाधान बताइए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ यह राजपाट है। इसका भार अपने पुत्र को सौंप दो और चिंता मुक्त हो जाओ। राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, मेरा पुत्र अभी छोटा है। वह 5 वर्ष का अबोध बालक है। यह कैसे संभव है? साधु ने कहा, तो फिर अपनी सारी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे राज्य की जिम्मेदारी संभाल लूंगा। राजा ने सोचा और इस पर सहमति दे दी। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद राजा ने साधु से पूछा, अब मैं क्या करूंगा? साधु ने कहा, यदि तुम्हें कुछ करना है तो कोई नौकरी कर लो। राजा ने कहा, मैं यही नौकरी कर लूंगा, आपकी ओर से राजपाट संभालूंगा। साधु ने सहमति दी और कहा, अब से तुम मेरे नौकर हो। राजपाट मेरा है और तुम मेरी ओर से इसे चलाओगे। राजा अब साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। उसने सभी कार्य पहले की तरह ही किए, लेकिन अब उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं होती थी। कुछ दिनों बाद साधु वापस आए और राजा से पूछा, राजन, अब बताओ तुम्हारी भूख प्यास और नींद का क्या हाल है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, अब मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। मेरा मन शांत रहता है। ये कैसे हुआ, मुझे समझ नहीं आता। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, पहले तुमने राजपाट को अपना मानकर उसे एक बोझ बना लिया था। अब जब तुम इसे अपना कर्तव्य मानकर कर रहे हो तो मन में किसी प्रकार की चिंता नहीं है। यही अंतर है। जीवन में जो कार्य करो उसे बोझ नहीं, अपना धर्म समझकर करो। इसी से सुख शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम काम को बोझ मानते हैं तो वह तनाव का कारण बनता है, लेकिन कर्तव्य समझकर काम करने से सुख और शांति मिलती है। जरूरत से ज्यादा लगाव हमें चिंतित और अशांत करता है। जीवन में सादगी और संतोष ही सच्चा सुख है। आत्मसमर्पण और कर्तव्य के प्रति ईमानदारी से हम चिंता मुक्त रह सकते हैं। याद रखें, जीवन की सच्ची खुशी जिम्मेदारियों को स्वीकार कर उन्हें सहजता से निभाने में है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करें और ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए